और बुलाते हैं आज की मेरी सबसे पसंदीदा जो कि है मधु सोसी मैम को। तो मैम, आपका खूब खूब स्वागत है इस समारोह में, इस काव्य प्रतियोगिता में। मैं अनुरोध करती हूँ कि आप आए और हमें अपनी रचना को सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति, इतने सुंदर शब्द से आपने मुझे बुलाया है। मैं बहुत आभारी हूँ इस मंच मधु की। जी आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आइए। बहुत स्वागत है। आप बहुत ही आपको ज़हीन मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल हाँ आ रही जी। है। जी मैम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, जी मैम। जी मैम। जी, धन्यवाद श्रुति। आप मुझे पसंद करती हैं, मुझे नहीं मालूम था। बैजनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आप लोगों से यहाँ पर किसी से भी परिचित नहीं हूँ, असल में मुझसे भी आप लोग परिचित नहीं होंगे। मैं मधु सोसी हूँ, मैं अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो काफी वरिष्ठ हूँ, काफी उम्र दराज हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगा। आज सुबह बच्चों के प्रोग्राम में मैं बहुत प्रभावित थी और एक बच्ची ने, शायद धनाश्री जो थी, जिन्होंने वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात की, बहुत सुंदर बात की। और दो बच्चियों ने माँ के ऊपर बहुत खूबसूरत कविताएं कही। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत होनहार बच्चे थे और सभी बच्चों ने बहुत कॉन्फिडेंस और अच्छे से कविता पाठ किया। और आपने बच्चों के लिए ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, क्योंकि ये पीढ़ी है जिसे आगे बढ़ना है और वो आज यहाँ बैठे भी हैं सबको सुनने के लिए। तो वो लोग निश्चित तौर पे देश के उज्जवल भविष्य में भाग लेंगे और हमारे देश को बहुत उन्नतिशील बन रहा है देश, और भी उन्नति करेगा अब अवश्य ही। तो मैं भी आप लोगों का बहुत अधिक समय नहीं लूंगी। तो मैं सोच रही थी कौन सी कविता का पाठ करूं। यहाँ पर आज सुबह फौजी जवानों के बारे में बहुत कविताएं हुई। मैं भी फौजी बैकग्राउंड से हूँ, मेरे पति भी आर्मी में रिटायर हुए हैं। तो एक 2014 में भारतीय सीमा पर चौकसी करते हुए 4 जवानों को 20 पाकिस्तानियों ने घुसकर धोखे से ढूंढ डाला। उस समय पीस का टाइम था, युद्ध का समय नहीं था। और लेकिन अब मैं एक स्टेट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक मंत्री महोदय ने भाषण झाड़ा था, फौजी गोली खाने की तनख्वाह पाते हैं। तो यहाँ दिल पे बहुत चुभी वो बात और मैं सोचती रही कि क्या है ये। तो वो जो 4 जवान थे, मैं उनके मन के अंदर गई और मैंने उनके मन की बात सुनी। वो मुझसे बात कर रहे थे। पहला जवान जो चौकस था, पहला चौकसी पर चौकस जवान। मेरी कविता का शीर्षक है वे 4 जवान। पहला जवान, चौकी पे चौकस जवान, कंधे बंदूक, सजग खुली आंखें, सजग खुली आंखों में सपने सजाता था। इस बार दिवाली की छुट्टी पर घर जाऊंगा, पड़ोस के गांव में जाकर बेटी का रिश्ता तय कराऊंगा, पड़ोस के गांव में जाकर बेटी का रिश्ता तय कर पाऊंगा। महादेव का छोरा फौज में जवान है, बड़े साले की जान और पहचान है। खेत है, भैंसे हैं, देश के नाम किसान और जवान है। दूसरा जवान, पास बैठा दूसरा जवान, अपने ही ब्याह को लेकर परेशान है। माँ को पसंद कमला, मेरी जिंदगी में है अमला। माँ को मनाना क्या आसान है, डंडे से पीटेगी। हरियाणा में जवानों को डंडे से आप भी पीट देती है माँ उनकी, डंडे से पीटेगी। दुश्मन ने तो काट लूंगा, दुश्मन ने तो काट लूंगा, पर उसके धोरे किसने भेजूंगा। धोरे का मतलब होता है पास। उसके धोरे किसने भेजूंगा, मामा से कहलवाऊंगा। छुट्टी मिलते ही घर को लपकूंगा, मक्खन मिश्री घोलकर उसमें मनाऊंगा। तीसरा जवान, अभी गुवाहाटी से सीधा कश्मीर आया था, अभी गुवाहाटी से सीधा कश्मीर आया था, साल भर से घर नहीं जा पाया था। कभी कभी हम लोगों के जीवन में ऐसा अवसर आता है खराब,
हम जा रहे होते हैं घर और स्टेशन पे पोस्टिंग का ऑर्डर मिल जाता है और आप पूर्वांचल से कश्मीर, कश्मीर से पूर्वांचल चले जाते हैं। अभी गुवाहाटी से सीधा कश्मीर आया था, 1 साल से घर नहीं जा पाया था। इकलौता बेटे का फर्ज निभाना है, बहू को मायके से लिवाना है, पर पलटन पर मेरे साथ हाथ मेरा पहरा है, पर पलटन के साथ मेरे हाथ पहरा है, पूरी रात जाग कर चीरना अंधेरा है। सिपाही हूँ, रक्षक हूँ, फर्ज मेरा पहला है। कमांडर साहब से विनती करने जाऊंगा, कमांडर साहब से विनती करने जाऊंगा, इस बेर तीज ससुराल में मनाऊंगा। चौथा जवाब, पिता बीमार है, पैरों से लाचार है, खेतों में अन्न नहीं, भाइयों में तकरार है, भाभियां पत्नी से करती नहीं बात है, भाभियां पत्नी से करती नहीं बात है, बच्चों को शहर में पढ़ाऊंगा। पाकिस्तानी सिपाही दूर से घूरते हैं, चौकस हमें पलट कर टूटते हैं, फिर सोचता है छुट्टी मंजूर होते ही घर की सुध लूंगा, तनख्वाह सारी जोड़कर सगरे कलेश निपटाऊंगा, तनख्वाह सारी जोड़कर सगरे कलेश निपटाऊंगा। सोचते ही रह गए, सोचते ही रह गए, पाकिस्तानी भेड़िए से भेष में कायरों से आए, पाकिस्तानी भेड़ियों के भेष में कायरों से आए, सिपाही थे क्यों चोरों की तरह आए, रण का बिगुल बजाकर आते, फौजी थे शान से लड़ते, मरते या मार डालते, डट के आते, दो दो हाथ दिखलाते, डट के आते, दो दो हाथ दिखलाते। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भरोसे का दम था, खून से रंग दिए शांति के भ्रम में, साथी व अफसर खाली हाथ मलते हैं, अनीति अनीति सहकर दुख में सलते हैं। अब कौन इनके घर जा पाएगा, बाप का शव बेटी को दे पाएगा, तीज के झूले से ब्याहता को उतार पाएगा, कौन सगरे कलेश निपटाएगा, हट्टे खट्टे 4 जवानों की चिता को झोंक पाएगा। गोली खाने का गम नहीं, गोली खाने का गम नहीं, सिपाही को अपनी जान की फिक्र थी कभी नहीं। झंडों में लिपटी लाशों को दुश्मन से अधिक, झंडों में लिपटी लाशों को दुश्मन से अधिक, अपनों के लफ्जों ने लहू लुहान किया, अपनों के लफ्जों ने लहू लुहान किया, जो कहते थे फौजी गोली खाने की तनख्वाह। धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत मार्मिक। मधु मैडम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही मार्मिक, बहुत ही बहुत बेहतरीन कविता। बिल्कुल मैं आपके लिए नतमस्तक हूँ आपके सामने। बिल्कुल क्या कहने में, क्या कहने, झकझोर कर चित्रण, अंदर तक के झकझोर दिया आपने। बिल्कुल आपकी कविता जवाब है उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि पैसों के लिए वो गोली खाते हैं। देखिए, तनख्वाह तो सभी को मिलती है, पर एक सिपाही कितनी शिद्दत से अपनी ड्यूटी करता है। अभी 9 से 5 जो एयर कंडीशन रूम में बैठ के ड्यूटी करते हैं, बीच में कॉफी लंच पीते हैं, ये हमारे जवान कितनी दिक्कतों में पहरा देते हैं और कितनी शिद्दत से वो देश के लिए मरते हैं और जीते हैं। ये बात वो लोग नहीं समझ सकते जो एक कंफर्टेबल ऑफिस में बैठते हैं। आपको उनके पास जाकर देखना चाहिए वो किस तरह अपनी ड्यूटी करते हैं। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम, नमन आपको। जी सर, मैं मधु मैम के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी, क्या आज्ञा है? बिल्कुल सुनीता जी, प्लीज। सर, मैं भी एक आर्मी की बेटी हूँ और एक आर्मी की पोती भी हूँ और साथ में एक बहन भी हूँ। और मधु मैम, आपकी कविता ने मुझे अंदर तक भावुक कर दिया। और आपको बताओ, मैं गुजरात में रहती हूँ लेकिन हूँ हरियाणा से ही। तो वो जब आपकी कविता में आया तो मुझे आपकी कविता ने सच में बहुत प्रभावित किया। मैं आपसे सच में बहुत तहे दिल से, मतलब अंदर से हार्दिक धन्यवाद करती हूँ मैम।
मैं कितनी अभिभूत हूँ मैं बता नहीं सकती। ये दिल से निकली हुई भाषा होती है कविता, देखिए। और मेरे बच्चे जितने भी सुन रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगी कि जब आपके दिल में कुछ ख्याल आता है तो उसे उतारिए कलम पे। और हम वाहवाही नहीं चाहते, हमें इनाम भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ संदेश देना चाहते हैं लोगों को। और आपको पसंद आई। सुनीता जी, आप भी फौजी बैकग्राउंड से हैं, फौजी ना भी हो तो भी इसकी कोई बात नहीं है। हर किसी के दिल में मैम आपकी कविता उतर गई, हर किसी के दिल में जो आपकी कविता बस गई बहुत है। खूबसूरत, बहुत धन्यवाद, बहुत सही। श्रुति मैम कुछ कहना चाह रही हैं, श्रुति मैम प्लीज। श्रुति माइक आप अनम्यूट कीजिए। पहले तो माफी मैम, पूरी कविता मैं नहीं सुन पाई, बीच के शायद दूसरा जो सैनिक था उनके संवाद को मैं छूट गई, पर बाकी तीनों संवाद मैंने जो सुने, मैंने कभी इस नजरिए से एक फौजी को या एक फौजी की सोच को, फौजी के मन की बातों को सोचा भी नहीं होगा और शायद सोच भी नहीं पाती अगर आपने ये चीज नहीं कही होती। तो पहले तो मतलब नतमस्तक हूँ मैं हर उन फौजी के घर वालों को भी, क्योंकि फौजी होना एक अलग बात है और फौजी के परिवार में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेटे को, अपने पति को, अपने भाई को या परिवार से कोई जगह पर हमेशा के लिए छोड़ना, जहाँ पर कब क्या हो किसी को कोई पता नहीं होता, किसी को कुछ पता नहीं होता, तो ये बहुत दिलेरी वाली चीज है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, और सचमुच मैं भी आपकी अब फैन लिस्ट में जुड़ चुकी हूँ। बहुत बहुत आभार आपका।